एक बार फिर से स्वागत है सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज जो है 1.1 हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले डेफिनेशन करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या है? लेट ए एंड बी आर टू सेट। कहता है ए और बी कोई दो सेट हैं, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से लेके बी तक का कोई रिलेशन बनाना है तो वो क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। उसके बाद शुरू कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स में सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be reflexive, is said to be reflexive if कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा वो हम लिख रहे हैं। इफ ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ये सिंबल किसका है? फॉर ऑल का। ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल, ठीक है। ये जो सिंबल मैंने लिखा है फॉर ऑल के लिए यूज होता है, एफ आर फॉर ऑल ऐसा डाल दें। कहते हैं ए का ए के साथ अगर रिलेशन है तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, खुद का खुद के साथ। मतलब अगर ए के पास सपोज 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और आर हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। अगर ये तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं 1 1 2 2 3 3, तो देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर इनमें से एक भी नहीं है, मान लो ये ना है इसके अंदर, तो हम ये कहेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तीनों प्रेजेंट हो अगर 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 4 है तो सब 1 1 2 2 3 3 4 4 तक आपको चाहिएगा, राइट। नेक्स्ट रिलेशन शुरू करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या है? ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। लिख लें इफ ए बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक की कंडीशन जो है वो देखें कैसी है। अगर ए बी आर में प्रेजेंट है तो उसका जो उल्टा है बी ए बी का उल्टा क्या बन गया? बी ए भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आर के अंदर अगर 1 2 प्रेजेंट है ना, तो उसका उल्टा 2 1 भी उसके अंदर आपको प्रेजेंट देखना पड़ेगा। मान लेते हैं 1 4 है तो उसका उल्टा 4 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को आप कह सकते हो सिमेट्रिक। अगर बाई चांस मान लेते हैं 1 2 तो है बट ये 2 1 इस सेट में नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन कौन सा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या चेक करना है? इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर। अगर ये दो पेयर तो आर में है तो देन कौन कौन से ध्यान दे? ए बी बी सी। ये बी पे खत्म तो बी से शुरू। ए बी बी सी अगर आर में है तो ए कोमा सी यानी ए सी जो है वो भी आर के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। ट्रांजिटिव में जैसे कि आर के अंदर 1 कोमा 2 प्रेजेंट है, 2 कोमा 3 प्रेजेंट है, तो देखो 1 2 2 3, तो 1 3 जो है 1 3 वो भी अगर आर के अंदर मिल गया तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और आपको लगे भी 1 2 2 3 तो है और 1 3 अगर नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव आपने लिख देना है। तो ये 3 चीजें आप याद कर लें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ए सेट में दिए गए हैं 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट है। रिलेशन हमें किस हिसाब से बनाना है? 3x - y = 0। तो इस रिलेशन की कंडीशन को समझते हुए हमें आर तैयार करना है। 3x - y = 0, मतलब ये बन गया y = 3x, y बराबर 3x। इसको देखते हुए मैं आर देखो तैयार करके दिखाता हूं कैसे तैयार करना है। x की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें यहाँ पे तो y की वैल्यू आ गई 3। जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3, यानी एक पेयर बन गया 1 3 के। 1 3 1 का रिलेशन किसके साथ? 3 के। 2 डालें, 2 3 जा 6। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर 2 पुट किया, आंसर 6 आया, तो रिलेशन बन गया 2 का 6 के साथ। 3 डालेंगे 3 3 जा 9, 3 का रिलेशन किसके साथ? 9 के साथ। 4 डालोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 12, तो 4 का रिलेशन 12 के साथ। अगर 5 डालें तो 15 आंसर आ रहा है, 15 सेट के पास है ही नहीं, तो वो रिलेशन आप मत बनाएं, इसको आप बंद कर लें। सिर्फ आप देखोगे 1 का 3 के साथ
2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ रिलेशन बन चुके हैं। उसके बाद हमें जो है बारी बारी से चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या बात हुई थी, खुद का खुद के साथ, क्या 1 का 1 के साथ दिखाई दिया कहीं, नहीं है भाई। लिखोगे सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग, डज नॉट कैसे बिलोंग का निशान लगा के काटते हैं, डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करो दूसरा, सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में हमने क्या देखना होता है, 1 3 है तो क्या इसका अपोजिट 3 1, इसका उल्टा देखें 3 1 है कहीं, नहीं है। इसका रीजन लिख दो सिंस 1 3 तो जो है आर के अंदर है, परंतु बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 3 1 जो है वो आर के अंदर नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड पॉइंट ऑल्सो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या देखना है, 1 3 से स्टार्ट होने वाला एक चेक कर लो, 3 9 कहोगे भाई 1 3 आर के अंदर है एंड 3 9 भी आर के अंदर है, 3 9 बिलोंग टू आर। अब ये देखो 1 3 3 9, तो 1 9 क्या है इसके पास, तो कहोगे बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने तीनों डिस्कस कर लिए। ये जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। पहले तो आपने पेयर बनाने हैं 1 का 3 के साथ, वो इस हिसाब से 3x है तो 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। फिर चेक करना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, r इज इक्वल टू एक्स वाई, पेयर फिर बनाने हैं। अब की बार कंडीशन फिर बदल गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 4, 4 से छोटी। और 4 से छोटे भी कैसे नंबर लेने, नेचुरल जो 4 से छोटे हैं, नेचुरल कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, और स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है तो सिर्फ आपने 3 ही यूज करने, 1 2 3, 4 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं है ना इसके साथ 1 2 3। जब x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू चेक कर लो क्या बन गई, r x को 1 डाल दिया तो 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो 1 का रिलेशन किसके साथ, 6 के साथ। 2 डाल दिया, ठीक है, 2 प्लस 5 कितना बन गया 7, 2 डालोगे 2 प्लस 5 7, 2 का रिलेशन 7 के साथ। 3 पुट करें यहाँ पे, 3 प्लस 5, 3 जब हमने पुट किया तो आंसर बन गया 8। सिर्फ 3 ही पेयर बनाने हैं, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। उसके बाद आपने इनको चेक कर लेना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगे भाई, 1 का 1 के साथ है क्या, 1 जो है खुद के साथ रिलेशन कहीं नहीं दिख रहा, तो लिखो सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट, कौन सा है सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक। सेकंड पॉइंट कौन सा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो 1 6 है, इसका उल्टा 6 1 है क्या, नहीं है, सिंस 1 6 बिलोंग टू आर, बट परंतु जो है 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, वो तो नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए जो है आर सिमेट्रिक भी नहीं है भाई, ठीक है। तीसरा लिखोगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है वो कैसे चेक करते हैं, 1 6 से कोई शुरू हो रहा है, शुरू ही नहीं हो रहा है तो हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2 7 से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 8 से कोई शुरू हो रहा है, यहाँ 8 से कोई शुरुआत ही नहीं है, तो यहां हम कहेंगे ट्रांजिटिव के लिए यस, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि लिख दें एज ए, जो इसकी डेफिनेशन है एज ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, इंप्लाइज कह लें ए सी बिलोंग टू, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव।
अगर हमें कोई एग्जांपल जो है ना मिले कटने के लिए तो यस बोल दें उसको, क्योंकि 6 से कोई शुरुआत हो नहीं रही, 1 6 6 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा, 2 7 7 से कोई शुरू नहीं हो रहा, 3 8 8 से कोई शुरू नहीं हो रहा। कंडीशन ये थी ए बी BCR में होना चाहिए, ए बी और फिर बी से शुरुआत, बी से कोई शुरू हो ही नहीं रहा, तो ये यस आ जाएगा, यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। ए के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। कंडीशन को ध्यान से पढ़े क्योंकि सारा काम जो है इसके हिसाब से करना होता है। y इज डिविजिबल बाय x, जो पेयर हम बनाएंगे x y, उसमें y पे कंडीशन है कि y जो है x से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। डिविजिबल मतलब भाग जाना चाहिए किससे, x से। तो रिलेशन बनाते वक्त ध्यान दें 1, यहां जो संख्या है वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए, ये जो संख्या लिखेंगे, और इनमें से ही लिखनी है, 1 2 3 4 इनसे बाहर लिखनी नहीं। तो 1 1 आप एक बार इसको पढ़ के देख लें, 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 जो है 1 से बाहर जाता है। ठीक है, 1 का 2 के साथ 2 इज डिविजिबल बाय 1, यहां से पढ़े, y से पढ़ना है ना, y इज, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 जो है 1 से भाग जाता है। तो जो है 1 से तो सारी संख्याएं भाग जा रही हैं, तो आप एक काम कर लें, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सारे पेयर इसके अंदर आएंगे। यानी एक दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 की टेबल में कौन आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 1 की टेबल में तो सारे आते हैं, राइट। अब दूसरा नंबर पकड़ लें 2, 2 की टेबल में जो है खुद 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और नहीं आ सकता। 2 का रिलेशन 3 के साथ नहीं बन सकता क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं है। कंडीशन पढ़ो, y इज डिविजिबल बाय x, यानी ये जो y वाला नंबर है राइट साइड, वो इससे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 यहां डाल दिया तो 2 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए जो है 2 6। 3 की टेबल में कौन कौन आ रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है, सिर्फ 2 यूज कर लेना। 4 की टेबल में 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 है नहीं तो 4 4 छोड़ दो। 5 का रिलेशन 5 के साथ, क्योंकि 5 की टेबल में 5 तो आता है, फिर 6 का रिलेशन जो है 6 के साथ। इस तरह से हमने सार को पूरा कर लेना है। तो y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। उसके बाद अब चेक करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहला पॉइंट आ जाओ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बात हुई थी, खुद का खुद के साथ, यानी क्या 1 का 1 के साथ है जी ये रहा। फिर पूछेंगे 2 का 2 के साथ है तो कहोगे जी है 2 2। 3 3 यस, 4 4 वो भी है, 5 5 वो भी है, 6 6 सारी प्रेजेंट टर्म की बात, तो लिखोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का रीजन दे सकते हो कि सिंस a, a बिलोंग टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू a, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख दिया करें, जब यस हो तो ये डेफिनेशन लिखें, नो हो तो कोई एग्जांपल देना पड़ेगा अपने को। दूसरी बात है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखना बहुत ही इजी है। कैसे, अगर मैंने देखा 1 2 है, क्या इसका उल्टा 2 1 मेरे को कहीं दिख रहा है इसमें पूरे आर में, 1 2 का उल्टा नहीं दिख रहा, तो कहेंगे 1 2 तो आर में है, बट परंतु 2 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric, R जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बात हुई थी, 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला देख लो, 2 4, फिर 1 4 होना चाहिए, 1 4 तो है इसमें, ये रहा 1 2 है, 2 4 है और 1 4 भी है, ठीक है। कोई ऐसा देख लें जो अगर 9 का है तो 9 लिख देंगे, अदरवाइज यस, ठीक है। 1 3 3 6 1 6 1 6 भी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव में यस मिल रहा है। एक बार आप भी चेक कर लें कि कोई ऐसा जो है कटता ना हो। 1 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी देख लो, 4 4 देख लें, 1 4 4 4 तो 1 4 तो खुद ये रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी क्या आ रहा है, यस। यस जब आए तो क्या लिखना है, सिंस ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। ये जो है यस वाले क्वेश्चन में आपने लिख लेना है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर,
x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी इनका जो डिफरेंस है x और y का अंतर है दोनों का, वो एक इंटीजर संख्या होनी चाहिए। यहाँ के एलिमेंट जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो तो बहुत होते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव की साइड और नेगेटिव की साइड, सबको लिखना पॉसिबल हमारे लिए यहाँ नहीं है। तो इसलिए जो है मेरे को सिर्फ सोचते रहें, बताते जाएं क्या है। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने देखना है एच x का x के साथ देखना है, यानी a कह लें या x कह लें, एक ही बात है। एच a में से a घटाएंगे या x में से x घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 0, और 0 एक इंटीजर है, 0 इज इंटीजर, 0 है ना इंटीजर, इंटीजर में आती है 0, तो देयरफॉर x का रिलेशन तो x के साथ बन जाएगा, x बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंग टू द इंटीजर, इंटीजर को हम z से लिख लेंगे भाई, फॉर ऑल x बिलोंग टू z। तो क्या बोल रहे हैं यस, क्योंकि खुद का खुद के साथ बन गया, hence r is reflexive, hence r is reflexive। थोड़ा इसको ध्यान से समझें, क्या कहना था, x में से x घटाया, क्योंकि खुद का खुद के साथ जब चेक करना हो तो y की वैल्यू x डाल दिया करें, x माइनस एक्स, 0 उत्तर आया, 0 कैसा है इंटीजर है, इंटीजर है तो हमारी रिक्वायरमेंट भी एक इंटीजर होना चाहिए, तो x हमारा r का मेंबर बन गया, फॉर ऑल x बिलोंग टू z, सबके लिए से 1 माइनस 1 करें, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, सबके लिए ये चीज होल्ड हो रही है, तो r हमारा क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक रिलेशन हमें लेट करके चलना पड़ता है, लेट भाई एक्स वाई बिलोंग करता है r से, अगर एक्स वाई r से बिलोंग करता है तो इनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा भाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये तो हमने लेट कर लिया। इम्प्लाइज, एक बात सोच के बताएं, x माइनस वाई और अब मैंने कर दिया y माइनस एक्स, तो ये भी तो एक इंटीजर ही होगा, अगर x में से y घटाते हैं वो संख्या एक इंटीजर है, सपोज भाई 2 में से 6 घटाया तो -4 आ गया, 6 में से 2 घटाया वो +4 है, तो दोनों इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, इज आल्सो एन इंटीजर, आल्सो शब्द लगा देना, इज आल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो देयरफॉर y कोमा x बन गया ना, y कोमा x बिलोंग टू r, क्या हुआ x y अगर r में है तो उसका उल्टा भी r के अंदर है, तो हेंस r इज सिमेट्रिक, हेंस r इज सिमेट्रिक, तो ये भी यस आ जाएगा। तीसरा पॉइंट चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 2 पेयर लेट करने होते हैं भाई, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, और चेक कौन सा होगा x कोमा जेड, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड अगर r के मेंबर हैं तो देयरफॉर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर इंटीजर भाई, क्योंकि डेफिनेशन कहती है x y अगर r का मेंबर है तो उनका डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर होगा, r इंटीजर, ठीक है। इंप्लाइज हमें चाहिए क्या, x माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस कर लें तो ये हमारा बन जाएगा, ऐड कर लें बल्कि x माइनस, तो देयरफॉर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, क्योंकि 2 इंटीजर का सम जो है इंटीजर ही होता है भाई, 2 भी इंटीजर है ना, 3 भी इंटीजर है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो भी तो एक इंटीजर वैल्यू भी आएगी, तो x माइनस वाई एंड y माइनस जेड आर इंटीजर हैं, तो इनका जो प्लस है वो भी इंटीजर होगा, तो y से y कट गया तो क्या बच गया, x माइनस जेड इज इंटीजर, अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो इंप्लाइज x कोमा जेड r का मेंबर बन गया हमारा भाई, हेंस r इज ट्रांजिटिव, हेंस r इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पर दोबारा समझे, 2 पॉइंट लेने होते हैं एक्स वाई वाई जेड या ए बी बी सी, ठीक है, और कंडीशन कहती है भाई इनका डिफरेंस इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है और वाई माइनस जेड का डिफरेंस है वो क्या होगा इंटीजर, और 2 इंटीजर का जो प्लस है ना एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड वो भी क्या होगा इंटीजर, वाई से वाई काट दें एक्स माइनस जेड क्या होगा इंटीजर, अगर x माइनस जेड इंटीजर है ना तो x माइनस वाई इंटीजर था तो x वाई r का मेंबर है, तो x z किसका मेंबर हो जाएगा r का, और x z r का मेंबर होते ही r क्या बन जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि x y y z में पहले ही प्रेजेंट है, x z हमने दिखा दिया तो r हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा।
चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर। इसमें जो पेयर है वो किस तरह के हैं, एक्स वाई का पेयर कब बनेगा, जब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, जब दोनों एक जगह पे काम करते हो, ठीक है, तो उसका पेयर बन जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। इसमें जो है कोई नंबर नहीं दिए गए हैं, आपने जस्ट खुद सोचना है अपने दिमाग से कि दो बंदे जो है सेम जगह पे काम करते हैं तो उनका रिलेशन बन जाएगा। सेम जगह यानी कि दो बंदे जो है किसी भी सिटी में काम करते हैं मान लो, तो एक बार ये सोचते पहले रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ, तो एक आदमी है एक्स एंड यहाँ भी आप वाई नहीं डाल सकते, खुद का खुद के साथ देखना है ना, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। एक आदमी है, जगह तो वही है ना, वर्क एट सेम प्लेस। एक आदमी का दो बार नाम बोलने से जगह तो नहीं बदलेगी, जगह तो वही रहेगी जहां वो काम कर रहे हैं, तो एक्स और एक्स तो हमेशा ही की जगह पे रहेंगे। देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, hence R is reflexive, hence R is reflexive, क्योंकि जो है आदमी एक ही है, ठीक है, उसको नाम दो बार बोल दिया तो वो जो है सेम जगह पे काम करेगा, ठीक है, एक आदमी एक ही जगह पे काम करता है। दूसरा जो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहा था भाई, एक पेयर हमें लेट करना है, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई, ये डेफिनेशन उतार दो ना, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर, सेम क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। कोई दो आदमी हैं जो किसी काम पे एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स एंड नाम बदलने से वाई एंड एक्स, तो वो भी एक ही जगह पे काम करेंगे, नाम ही आगे पीछे हुए, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसको ऐसे बोल के देख लेना, कोई दो बंदे हैं, मान लो राम एंड श्याम वर्क एट दिल्ली, दिल्ली में काम करते हैं दो बंदे, एक्स एंड वाई, राम एंड श्याम। अब श्याम एंड राम बोल दें, जगह तो भी दिल्ली रहेगी, दिल्ली में ही काम कर रहे हैं दोनों, तो एक्स वाई अगर आर का मेंबर है तो वाई एक्स भी आर का मेंबर होगा, इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में मैंने कहा था दो पेयर लेट करने में, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, और दोनों को इस डेफिनेशन के हिसाब से खोल के लिख दो, इंप्लाइज एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम, तो इसका मतलब लिख लो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एंड वाई जेड का क्या मतलब निकल जाएगा, वाई एंड जेड, एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, इंप्लाइज। देखो भाई, एक्स और वाई दो बंदे किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वाई जेड भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, टोटल कितने बंदे हो गए, तीन हो गए ना, एक दो तीन, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। भाई एक्स और वाई जो है किसी जगह काम करते हैं, वाई जेड भी उसी जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड भी तो उसी जगह काम करेंगे, एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, देयरफॉर एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, ये दिखाना था, ठीक है। सेम प्लेस हो सकता है, सेम लोकेलिटी का क्वेश्चन देखेंगे आप नेक्स्ट, तो सब में यही काम करना आपने, ठीक है। एक्स वाई और वाई जेड लेट करेंगे, लेट करते ही जो डेफिनेशन कहता है वो लिख लो, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो एक्स जेड भी उसी प्लेस पे काम करेंगे, मतलब एक्स जेड भी आर का मेंबर होगा, एंड हेंस आर इज ट्रांजिटिव। पार्ट में आप तो देखोगे सेम लोकेलिटी दिया गया है, सेम वर्क प्लेस की जगह सेम लोकेलिटी, वो आप खुद करें। सी पार्ट करते हैं आप, एक्स वाई पेयर कब बनाना है, जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर, टालर होता है बड़ा भाई, 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, वाई से बड़ा होना चाहिए। ये एक्स और वाई यहाँ इस क्वेश्चन में ह्यूमन बीइंग दिए गए हैं, किसी जो है आदमी पे काम किया गया है, ह्यूमन पे काम किया गया है। एक्स जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो पहले पॉइंट पे आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे, क्या कोई आदमी अपने आप से बड़ा हो सकता है क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ही आदमी है तो उसकी लेंथ तो बराबर रहेगी, बड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो आप ये लिखेंगे रिफ्लेक्सिव में एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना,
क्योंकि x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x अपने आप से बड़ा थोड़ा ना होता है, इक्वल होता है x और x, तो बड़ा नहीं होता है। x डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट पे आ दो ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या बात हुई थी, एक पेयर लेट करना है, लेट x कोमा y बिलोंग टू r, और लेट करते यही डेफिनेशन लिख लो इंप्लाइज का निशान लगा के, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है भाई, x बड़ा है 7 y से। सपोज अगर x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10, तो 7 बड़ा तो उसको 3 ले लें। ठीक है, 7 का गैप आ गया ना, तो ये तो बिलोंग कर गया आर में, इंप्लाइज 3,10। क्या ये अब 3 भी 10 से बड़ा है क्या? 7 ये 3 जो है 7 बड़ा होना चाहिए 10 से, तो ये तो नहीं है बड़ा, ये तो छोटा रह गया, क्योंकि बात तो हुई थी टॉलर की। डेफिनेशन में क्या है भाई, ये जो एलिमेंट है पहला वो इससे बड़ा होना चाहिए, जैसे ये बड़ा 10 जो है 3 से 7 बड़ा है, तो 3 भी 10 से 7 बड़ा है क्या? नहीं है, तो क्या कहोगे, डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर R is not symmetric, R is not symmetric। तीसरा पॉइंट आ दो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आपको ऐसे एग्जांपल दे देते हैं, 7 का गैप रख लेना, मान लेते हैं 20, और यहां पे ले लो आप, तो 7 का गैप है 13। भाई 20 जो है 7 बड़ा है ना 13 से, तो ये R का मेंबर है। फिर 13 से ही शुरू कर लो, 7 का गैप दे के लिख लो 6। 13 भी 6 से बड़ा है, कितने का गैप है? 7 का। कितने का गैप है? 7 का। जो पहला नंबर है वो बड़ा लेना है, राइट। अब बट 20 और 6 का गैप अगर देखें, क्या 7 का ही गैप है भैया? 20 और 6 में तो गैप बढ़ गया, 14 का गैप है, तो 20,6 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि कोई एलिमेंट अपने आप से बड़ा नहीं होता, इक्वल होता है। यहाँ पे शब्द क्या था, टॉलर, तो गलत हो जाएगा। फिर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, 10 3 से 7 बड़ा है, परंतु 3 तो 10 से 7 बड़ा नहीं है, ये भी कट गया। और ट्रांजिटिव में 20 13 से 7 बड़ा है, 13 6 से 7 बड़ा है, परंतु 20 जो है 6 से 7 बड़ा नहीं है, ये भी कट गया। तो r जो है कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक शब्द करना भाई गलती से लिखा गया, सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। इसमें जो पेयर x का y से कैसे बनेगा, x इज ए वाइफ ऑफ y, x जो है वाइफ होनी चाहिए y की, तो अगर ये वाइफ है तो ये फीमेल कैंडिडेट हुई और ये मेल हुआ भाई, ऐसी बात हुई ना, ये फीमेल है वो मेल है, वाइफ इधर है और हस्बैंड उधर है, तो मेल हो जाएगा। अब खुद सोचें, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है क्या? रिफ्लेक्सिव जो है ना वो क्या कहता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। क्या x इज ए वाइफ ऑफ x, इधर भी फीमेल उधर भी फीमेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ फीमेल चाहिएगा और मेल चाहिएगा। तो क्लियरली x डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि x जो है वो अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो है एक पेयर लेट किया जाना है, लेट x y बिलोंग टू r, और लेट करते ये डेफिनेशन लिख दो, दैट इज x इज वाइफ ऑफ y, वाइफ ऑफ y। ठीक है, ये फीमेल वो मेल, बट y इज नॉट वाइफ ऑफ x आ जाएगा, नॉट वाइफ, क्योंकि y तो जो इसका हस्बैंड है, वाइफ पढ़ना है, y इज नॉट वाइफ ऑफ x, दैट इज yx डज नॉट बिलोंग टू r आ जाएगा इस क्वेश्चन में, और जो है r क्या बन जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या चेक किया जा रहा है बच्चों, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में 2 पेयर हम क्या ले पाएंगे क्या, लेट x y बिलोंग टू r। ठीक है, मतलब हुआ भी x इज ए वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, जो x है वो वाइफ है y की। तो y किसी की वाइफ हो सकती है क्या? y से कोई शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि y यहाँ मेल कैंडिडेट आ गया, मेल कैंडिडेट वाइफ नहीं होता। x इज वाइफ ऑफ y, सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा, दूसरा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है,
तो हम कहेंगे कि y से कोई अगर शुरू नहीं हो रहा तो क्या लिखवाया था एक क्वेश्चन में, भाई ये पेयर सिर्फ अकेला रह गया ना एक्स वाई, वाई जेड है ही नहीं तो एक्स जेड चेक ही नहीं होगा, तो लिखोगे हेंस आर एज ट्रांजिटिव। अगर आपको पेयर ही ना मिले दूसरा, क्योंकि मैंने बात की थी ट्रांजिटिव में 2 पेयर लेने होते हैं, याद रखना, एक्स वाई वाई जेड। एक्स वाई तो मिल गया, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, परंतु वाई किसी की वाइफ है ही नहीं तो वाई जेड आपको मिलेगा ही नहीं। आप चेक कहां करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो आपने कहना है हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो चलिए इसका ही पार्ट और कर लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक्स इज फादर ऑफ वाई, वो वाइफ का क्वेश्चन था, ये फादर का है, ध्यान से बताना। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, क्या दोनों जगह एक्स रख दे तो पढ़ के देखो, एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स, क्या कोई खुद अपने आपका फादर बाप हो सकता है? कोई खुद का तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो क्लियरली एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर कर दें, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चाहे वाइफ का क्वेश्चन हो, जो है ब्रोदर का हो, तो खुद का खुद के साथ तो यहां नहीं बनने वाला, क्योंकि एक्स इज फादर ऑफ एक्स, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, एक पेयर हम यूज करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, दैट इज, क्या मतलब निकला, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का फादर है। ठीक है, तो बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, फादर ऑफ एक्स। अगर एक्स फादर है ना तो वाई तो उसका बेटा हुआ, बेटा तो बाप नहीं हो सकता, बेटा तो बेटा ही होता है। ठीक है, यहां पढ़ के देखें, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, ये पिताजी है किसका, वाई का, और वाई क्या बेटा था ना एक्स इसका, तो फादर तो नहीं हो सकता, तो यहां पे आ जाएगा वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक। एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ध्यान से बताएं तो 2 पेयर लेट यहां पे हो जाएंगे, एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो वाई भी तो किसी का फादर हो सकता है, तो वाई जेड भी ले लें, वाई जेड बिलोंग टू आर। ठीक है, इसको ध्यान से करें भाई, एक्स है फादर वाई का, वाई है फादर जेड का, तो एक्स और जेड का रिलेशन बताना है। ठीक है, कोई नाम से आप इसको कर सकते हैं और खुद पे लेके भी कर सकते हैं, यहां जो है आप अपना नाम लिखें। ठीक है, और यहां पे आपके पापा का लिख लें, यहां पे आपके पापा, यहां पे आपका। ठीक है, ये पापा ये बेटा, आपका बेटा, तो ये तो क्या हुआ, इसका दादा लग गया, फिर बेटे का बेटा। ठीक है, दादा, तो एक्स जो है जेड का दादा है, फादर नहीं है, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर आ जाएगा, एक्स जेड डज नॉट ट्रांजिटिव।